वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, डेली इंग्लिश वोकैबुलरी के सेशंस हम आपके पास लेकर आते हैं। बस आप लोगों ने इतना करना है। देखो, अभी भी थोड़ी बहुत सी आबादी है, लगभग 30% ऐसे हैं जो हमें पूरे लेक्चर्स का वॉच टाइम बराबर देते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप कर लीजिए, उससे क्या होता है, एनकरेजमेंट हो जाता है, हमें मजीद हौसला मिलता है यहाँ आने का। नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम थोड़ी आ पाएंगे, है ना। कॉमन सेंस की बात है। आप जितना एनकरेज करेंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, उससे ज्यादा हम जोश से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इनको ज्यादा शेयर किया करें ताकि मजीद लोगों को फायदा हो सके। डेली वोकैबुलरी में सवाल यहां पर है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS। दोबारा पढ़ता हूं, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मतलब क्या होता है? एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली। एम्बीडेक्स्ट्रस दोस्तों वो बंदा होता है जो दोनों हाथों को इक्वली इस्तेमाल कर सकता है। आई एम ए राइट हैंडेड पर्सन, मैं दाएं हाथ से हर काम कर सकता हूं, बाएं हाथ से मैं मतलब इक्वली नहीं लिख सकता ना। मैं दाएं हाथ से तो लिख सकता, लेकिन बाएं हाथ से नहीं लिख सकता। समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे हैं आप? एम्बीडेक्स्ट्रस मैंने पढ़ा है तारीख में, अभी लगभग 120 साल या 110 साल पहले यूपी में एक इलाका है, बरेली शरीफ बोलते हैं। वहां के एक बहुत बड़े एक बुजुर्ग, एक साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और रिवाइवर थे। उनका नाम है इमाम अहमद अर रिदा। वो दोनों हाथों से एट ए टाइम लिखा करते थे, दोनों हाथों से एट ए टाइम लिखा करते थे, और कहा करते थे अगर मुझे होली स्क्रिप्चर लिखने में ये बेअदबी ना हो तो इवन दो हम पांवों से भी लिखने का हुनर रखते थे। आप समझ रहे हैं? द ग्रेट इमाम ऑफ द बरेली शरीफ। तो याद रखो, ऐसे बंदे को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? वो बंदा जो दोनों हाथों से इक्वली काम कर सकता है। इक्वल काम, समझ में आया? मैंने एक लिखने की एग्जांपल आपको दे दी, मतलब जो दाएं हाथ से भी लिखेगा और दाएं हाथ से ड्राइव कर सकता है, उसी कैपेसिटी के साथ बाएं हाथ से भी कर सकता है। अब हम तो नहीं कर सकते, हम दाएं हाथ में हम ज्यादा प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें तो नहीं इतनी है। कुछ लोग जो है वो बाएं हाथ से लिखते लेकिन दाएं हाथ से लिख ही नहीं पाते। तो हमारे पास भी एग्जांपल यहां सामने है। बहरहाल, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब समझ में आया? जो दोनों हाथों से इक्वली परफॉर्म कर सकता है काम। एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस। देखिए, आप अपनी जॉब्स एकेडमी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तब जाके आप इतने दूर दूर इलाकों से यहां जमा हुए। यहां बहुत दूर दूर से लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर एंड द एटमॉस्फेयर। आप उसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां पर आपको एटमॉस्फेयर मुवाफिक मिलता है, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मिलता है ना। जहां पर एटमॉस्फेयर आपको बिल्कुल पीसफुल, पैसिफिक हो, टेंशन फ्री हो, आपके साथ फ्रेंडली एनवायरमेंट हो, समझने आए तो 4 बार 10 बार समझा दो, आप वहां रहना पढ़ना पसंद करते हैं। तो किसी भी जगह का कैरेक्टर कैसा है और वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो इसे बोलते हैं एम्बियंस। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर समझ गए आप? एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि वहां का मौसमी सूरत हाल कैसा है। कैरेक्टर मतलब वो जगह कैसी है, ये अच्छी प्लेस है या बुरी प्लेस है। देखिए भैया, जहां पर लोग ये क्या बोलते हैं इसको, गैम्बलिंग खेलते हैं, शरीफ बंदा वहां कहीं नहीं जाएगा। जहां ये जुआ वगैरह चलते हैं, अब देखो मेजॉरिटी वाली आबादी उससे दूर रहती है। बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर एंड द एटमॉस्फेयर प्लेस, इट इज कॉल्ड एम्बियंस। क्या बोलते हैं इसको? अक्सर जब आप गाड़ियां खरीदते हैं, उसके जो एड्स आते हैं ना, तो वहां लिखा जाता है कि ये गाड़ी है ना, इसका एम्बियंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। गाड़ी का एम्बियंस क्या होगा भैया? गाड़ी के अंदर का एटमॉस्फेयर, उसका लुक, उसकी डिसेंसी क्या है? ओके, तो यहां पर आएगा दूसरा एम्बिग्यूअस। AMBIGUOUS, इसकी स्पेलिंग बताता हूं, AMBIENCE, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और पॉसिबल सिचुएशन एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। एम्बिग्यूटी एक वर्ड है, एम्बिग्यूटी, GUITY। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है
जब बंदा ऐसी स्टेट में आएगा जो कंफ्यूजिंग हो, इसको बोलते हैं डेलिमा, डेलिमा, एम्बिग्यूटी, 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 AMBI, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब इंसान कंफ्यूज हो, यानी कि उसके सामने दो चीजें हैं, वो दोनों में अब फंसा हुआ है। उर्दू में कहते हैं तजज्जुब। तजज्जुब का मतलब होता है जब बंदा फंस गया हो। तो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और पॉसिबल सिचुएशंस, इसके पास, एम्बिग्यूअस के पास ये क्षमता होती है, ये हिम्मत और हौसला एक क्वालिटी होती है, वो समझ सकता है या तो दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को, वो बैक वक्त समझने का हुनर रखता है। यानी कि एक चीज को नहीं समझता, वो मल्टीपल चीजों को समझने की सलाहियत रखता है। कौन? समझ में आ रहा है? मतलब जो कंफ्यूजिंग चीजें हो ना, वो उन कंफ्यूजिंग चीजों को महारत से समझने का हुनर रखता है। मतलब जो एक होता है उसके बोलते हैं डेफिनेट। क्या बोलते हैं? जो एक से अधिक हो उसे कहते हैं इनडेफिनेट। क्या कहते हैं उसको? जब इनडेफिनेट की बात हो, मान लीजिए आपके सामने चार चीजें हैं, आप ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, चारों चीजों को आप समझ गए, अब कंफ्यूज, तो इट इज कॉल्ड एन एम्बिगुअस। समझ गए? ओके। इसके बाद है एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट किसे कहते हैं समझने की जरूरत है। AMBIVALENT, एम्बिवैलेंट मतलब हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। आपको एग्जाम में दिए जाएंगे ये लाइनें, आपको लिखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको इनके बदले लिखना है सिंपल एक वर्ड। अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, एक आदमी जो अच्छी भी फीलिंग्स का इजहार करता है, बुरी फीलिंग्स का भी इजहार करता है, यानी कि जो बंदा छुपाता नहीं है। इन द सेंस, मुझे एक बहुत बड़े एक सूफी बुजुर्ग का कोट याद आता है। आप फरमाते हैं, या तो ऐसा बनो जैसा लोगों को दिखाते हो, नहीं तो ऐसा दिखाओ जैसे अंदर से हो। तो कितनी प्यारी बात करी उन्होंने। बड़े लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। हजरत दाता अली अलैहि रहमा वो लिखते हैं कि या तो ऐसा बनो, या तो ऐसा बनो जैसे लोगों को दिखाते हो। मतलब हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बहुत शरीफ है, ये है, वो है, हमारे से ईमानदार कोई नहीं, हम जबरदस्त, हम संत लोग हैं, हम बहुत अच्छे पीर साहब है। या तो जैसा दिखाते हो वैसा बनो, या तो जैसे हो अंदर से वैसा दिखाओ। गॉट द पिन पॉइंट? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा शख्स जो अपने अंदर की फीलिंग्स दोनों दिखाता है, ये मकारी नहीं करता, ये एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट ऐसा नहीं करता है, अंदर से चोर है, बाहर से बोलेगा अच्छा हूं, नहीं, या अंदर से अच्छा है, बाहर से बोलेगा मैं बुरा हूं, नहीं, बल्कि ये क्या करता है, ये अपनी दोनों खूबियों को दिखाता है। बोलता है यार ये चीज मेरे अंदर अच्छी है, ये चीज मेरे अंदर, आप समझ गए? दोनों फीलिंग्स को ये इजहार करता है। खुश होगा तब भी बताएगा, परेशान होगा तब भी बताएगा। इट इज कॉल्ड एन एम्बिवैलेंट। ओके। इसके बाद आएगा एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट का मतलब क्या होता है? वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट, इससे पहले क्या पढ़ा हमने? एम्बिवैलेंट, अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग को बताता है। एम्बिवर्ट का मतलब AMBIVERT। एम्बिवर्ट का मतलब होता है, देखो बंदे अलग अलग तरह के होते हैं। एक बंदा होता है जो बिल्कुल शाय होता है, शाय मतलब शर्मीला, हेजिटेट करता है। मैं पूछता हूं बेटा समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। हालांकि अगर समझ में ना आया वो तभी बोलते हैं हाँ समझ में आया, है ना। टीचर का काम होता है मैं 10 बार बोलूंगा समझ में आया। आगे से बंदा झूठ बोलेगा क्लास में शर्म के मारे, तो नुकसान बच्चे का अपना होगा। इंसान क्या ही कर सकता है, 10 बार पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। इसलिए शर्म नहीं करनी है पढ़ाई में। जिन कामों में शर्म है उन्हीं में शर्म करनी है। पढ़ाई में बेशर्म बनना है क्यों? यहां सीखना है ना, एग्जाम में तो आएगा। एम्बिवर्ट, एक बंदा वो है जो बिल्कुल शाय है, शर्मीला, हेजिटेट। एक बंदा बिल्कुल ओपन है, वो शर्माते नहीं, उसको हम बोल्ड कहते हैं, BOLD, बोल्ड कहते हैं। ये तो शर्माता नहीं है, इसने शर्म साइड पे रख दी है। हम नहीं बोलेंगे जो लफ्ज आपने बोला है, साइड पे उसने रख दी है क्या? शर्म को। तो मगर एक बंदा ऐसा है जो एट ए टाइम शाइनेस भी दिखाता है और एट ए टाइम
बोल्ड भी दिखाता है, ऐसे बंदे को कहते हैं एम्बीवर्ट। क्या कहते हैं बोलो, याद रहेगा। एम्बीवर्ट का मतलब वो बंदा जो एट ए टाइम शर्मीला भी हो और उसी वक्त वो अगला भूत सवार हो जाए, पता ही नहीं चलेगा यार अभी तक तो ये बोलता नहीं था, इसके अंदर क्या जाग गया। तो दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। उसके बाद आएगा एमिकेबल। क्या आएगा बोलो, एमिकेबल। एमिकेबल देखिए, आपने देखा होगा, हमें इतने देर से आपने परखा है, पहचाना है, तो देखिए हमारा नेचर ये होता है कि हम हर एक के साथ घुल मिल जाते हैं और बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा अच्छे इखलाक से बात करनी चाहिए, बिना किसी मतलब के, है ना। कोई आया मिलने तो उससे इज्जत से बात करिए, जरूरी थोड़ा कि आप हमेशा अपना फायदा देखेंगे। हाँ, दो बोल मीठे बोलने से क्या जाएगा। तो ऐसा बंदा जो फ्रेंडली रहता हो और गुड नेचर्ड हो, दूसरे का सम्मान करता है, हर एक को इज्जत देता है, किसी के अंदर उसके लिए कोई नफरत का कोई भी जर्रा नहीं है, ऐसा बंदा जो फ्रेंडली हो, गुड नेचर्ड हो, इसे कहते हैं एमिकेबल। क्या कहते हैं बोलो, AMICABLE, एमिकेबल मतलब समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। अब अगर एग्जाम में आपको आया समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, तो आपको बोला जाएगा, नीचे 4 वर्ड दिए जाएंगे, एम्बीवर्ट, एम्बीवेलेंट, एमिकेबल। क्या आएगा बोलो, बस ये याद रखना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये सवाल आते हैं। अब आपको वो साधारण अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कहां पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो एसएससी का, बैंक का और भी जेकेएसएसबी के एग्जाम का चेंज हो चुका है। अब ग्रामर में ये साधारण ग्रामर थोड़ी पूछता है, लेकिन वोकैबुलरी मैक्सिमम पूछता है, क्योंकि इसको पता है बच्चे को मैंने फंसाना है तो इन्हीं वर्ड में फंसाऊंगा, क्योंकि ये बच्चा ये वर्ड पढ़ता नहीं है, ये कहता है कि मैं लास्ट के 4 दिन में अंग्रेजी पढ़ूंगा, तब नहीं हो पाएगा। आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। पता ही नहीं आपको, जो फ्रेंडली होता है, गुड नेचर, उसको क्या बोलते हैं। कल हमने पढ़ा था, जो बंदा ऊंचाइयों से चढ़ने को डरता है, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको, जो बंदा ऊपर चढ़ने से डरता है। अच्छा, जो गाड़ी में बैठने, गाड़ी को चलाने डरता है, क्या बोलते हैं इसको, एमेक्सोफोबिया। मैंने कल पढ़ाया, जो गाड़ी में बैठने को बोलते हैं, नहीं 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 पापा मैं नहीं चढ़ूंगा, इसका मतलब यह है कि उसको गाड़ी का डर है, तो इसको एमेक्सोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको, जिसे ऊंचाई पे चढ़ने का डर हो, एक्रोफोबिया, ACRO, एक्रोफोबिया। जिसे पानी का डर हो, हाइड्रोफोबिया। जिसे मेरा डर हो सरोफोबिया है। इसके बाद एक वर्ड है, उसका नाम है एनोलॉजी। क्या नाम है, ये आप रीजनिंग में पढ़ते हो, एनोलॉजी पढ़ते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का एक चैप्टर ही रखा गया एनोलॉजी। अच्छा, जिन बच्चों ने ऑफलाइन में पढ़ा है उनको पता है एनोलॉजी किसे कहते हैं। एनोलॉजी मैंने पढ़ाई ऑफलाइन में। एनोलॉजी का मतलब है सिमिलैरिटी, पढ़ाया था ना। एक वर्ड होता है सेम, एक होता है सिमिलर। सेम मतलब 100% एक जैसा, सिमिलर का मतलब होता है कुछ कुछ मैच करता है, 60 to 70% मैच करेगा। सिमिलर का मतलब होता है बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, जो एक ही खानदान के हो, एक ही परिवार के हो, उन्हें कहते हैं सिमिलर। अच्छा, आपने क्या करना है, एनोलॉजी में क्या करते हैं, एनोलॉजी में आप 2 चीजों में देखते हैं क्या चीजें इनमें मिलती जुलती है। सिमिलैरिटी बिटवीन द लाइक फीचर्स ऑफ 2 थिंग्स, जो चीजें मिलने जुलने वाली चीजें। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एनोलॉजी क्या है आपके साथ, भैया हमारे पास 2 कान है, आपके पास 2 कान है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, इट इज एनोलॉजी। हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं। अच्छा, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स, हाथी है, मैमल है। मैमल कौन होता है, जो बच्चों को फीड करवाता है। इंसान भी मैमल में आ जाएगा, पर हाथी जैसा तो नहीं है ना। फीचर मिल रहा है। फीचर ये है कि जो बच्चे जनते हैं फ्रॉम द एग्स, जैसे रेप्टाइल्स है ना, स्नेक आता है किससे, अंडे से, मुर्गा, चूजा है अंडे से, लेकिन इंसान जो है वो बॉर्न होता है एज ए बेबी, तो इसकी जो आकार है वो मैमल से मिलती है। तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स है वो मैमल में आते हैं। मैमल क्या करते हैं, बच्चों को फीड करवाते हैं। क्या करते हैं, तो लाइक फीचर है फीडिंग। तो हमारा भी, इंसानों में भी और मैमल में और एलिफेंट्स में, तो इसलिए मैमल की कैटेगरी में हम भी आएंगे, एलिफेंट भी आएगा।
समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं एनोलॉजी। क्या बोलते हैं? कल आपने एनोलॉजी में पढ़ा, जो घोड़े की आवाज है, शीप की भी आवाज है। घोड़े की आवाज, देखो ये एनोलॉजी है ना, शीप की आवाज को बोलते हैं ब्लीट, और घोड़े की आवाज को बोलते हैं नी, एलिफेंट की आवाज को बोलते हैं ट्रम्पेट। ये कौन पढ़ाएगा? अरे भैया सर, और कौन पढ़ाएगा? ये देखो, शीप जब आवाज करता है तो ब्लीट। गाय की आवाज को पता है क्या बोलते हैं? एमओ, मो। गाय की आवाज को बोलते हैं अंग्रेजी मो। कल वो लड़की बोल रही थी हमारी गाय मो नहीं करती, बैं करती है। मैंने कहा देसी में बैं है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है? अच्छा, चलो, शीप क्या करता है? ब्लीड करता है। हालांकि शीप थोड़ी करता है, शीप क्या करता है? कैसे बोलता है शीप? जरा बोलना, ट्राई कीजिए हंसने की बिना। हॉर्स, नी, काउ, मो, ये आवाज है। तो मुझे बताओ, अगर आपको 2 का दिया हुआ, तीसरे का क्या करना है? अरे भैया, उन दोनों की एनोलॉजी है कि उन लोगों की आवाजें बताई गई है, तीसरे की भी तो आवाज ही बताएंगे। इट इज कॉल्ड एनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? इन दोनों में मैंने देखा शीप की आवाज का नाम ब्लीट है, अच्छा, हॉर्स की आवाज का नाम नी है। तो दोनों में आवाज जो वो फीचर है, फीचर को निकाल साइड में, तो बताओ गाय का क्या आएगा? गाय की भी आवाज का नाम होता है मो। क्या? मो। क्या? हाँ, मो नहीं करती वो, पर उसकी आवाज का नाम है मो। हंसते रहो। तो बहरहाल यहां तक आपने ये 7 वर्ड सीखे। आगे बढ़ते हैं और वर्ड सीखते हैं। जरा पहला बताओ, एम्बीडेक्स्ट्रस। मिलके बोलो, क्या है? क्या मतलब है? जो आदमी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से इक्वली काम कर, जम के बोलो, काम कर। उसके बाद एम्बियंस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का माहौल कैसा है। कैरेक्टर और एटमॉस्फेयर, माहौल का क्या बोलते हैं इसको? जगह का, एम्बियंस। एम्बिग्युअस, वो आदमी जो कंफ्यूजन के बजाय अपने आप को सुलझाता है, ना कि उलझाता है। जो उलझता है वो नहीं, जो सुलझाता है वो है एम्बिग्युअस। एम्बिवेलेंट, जो अपनी अच्छी भी फीलिंग का इजहार करता है और अपनी बुरी फीलिंग्स का भी इजहार करता है। एम्बिवर्ट, वो आदमी जो शाइनेस भी दिखाता है और ओपननेस भी दिखाता है एट अ टाइम, और एमिकेबल, वो आदमी जो गुड नेचर्ड होता है, फ्रेंडली होता है, मिलने जुलने वाला होता है, मिलनसार होता है, प्यार मोहब्बत करने वाला हो, उसे एमिकेबल कहते हैं। लास्ट वर्ड है एनोलॉजी। एनोलॉजी में सिमिलैरिटी देखते हैं, एक दूसरे के बीच में क्या चीज मिलती है, जुलती है, उसे एनोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर पर। प्यारे बच्चों, आगे वोकैबुलरी को कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यू वर्ड्स आपके सामने हैं जो आपने शायद ही सुने हों। एमनीजिया, एमनीशिया या एमनीजिया। एमनीजिया, ए पार्शियल और टोटल मेमोरी लॉस। अगर थोड़ा या पूरी तरह से खुदा नखास्ता एक इंसान की, एक व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो जाए, भूल जाए वो हमें, भूल जाए वो पुराना सब कुछ, उसे कुछ याद न रहे, न मोहब्बत याद रही, न धोखा याद रहा, उसे सब कुछ भूल गया, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज एमनीशिया या एमनीजिया। ठीक है? आधी मेमोरी का लॉस होना या पूरी मेमोरी का लॉस होना, इसको बोलते हैं क्या? शायराना जिंदगी में अगर आप समझोगे, बहुत सारे लोग ऐसे दीवाने मिलेंगे जो जानबूझकर भूल जाते हैं, हाँ, वफाओं को बेवफाओं में तोड़ देते हैं। उसके बाद आएगा एनेक्डोट। क्या आएगा? क्या ये समझ में आ रहा? ए पार्शियल, आधा, या टोटल मेमोरी का लॉस, इसे कहते हैं एमनीजिया या एमनीशिया, जो आपको पढ़ोगे। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट, मुख्तसर, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, अम्यूजिंग, जिसमें दिल लगी हो, स्टोरी अबाउट ए रियल और एन इवेंट, किसी वाकये के बारे में, किसी घटी हुई घटना के बारे में, या किसी एक सही व्यक्ति के बारे में। इमेजिनरी आदमी नहीं, वर्चुअल पर्सन नहीं, रियल में जो बंदा हो उसके बारे में आपने छोटी कहानी लिखी हो, लेकिन उसी कहानी में मनोरंजन हो रहा हो,
एंटरटेनमेंट हो, इंटरेस्टिंग कहानी हो, दिल लग रहा हो सुनने में, देखने में दिलचस्पी आ रही हो, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। क्या बोलते हैं इसको? क्या मतलब? शॉर्ट, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग दूसरा नाम अम्यूजिंग भी होता है। इवेंट किसके बारे में? एक सही आदमी जो हकीकत में हो या किसी इवेंट के बारे में, उसे कहते हैं एनेक्डोट। क्या कहते हैं? इसके बाद है एनाइल। क्या बोलो? ये दोनों वर्ड्स हो गए, एनाइल आएगा अब। एनाइल का मतलब होता है लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन। एक कोई बुजुर्ग खातून है, बुजुर्ग महिला है, और हालांकि ये जो लफ्ज वीक है, इस वीक को मैं सही नहीं मानता है। आई नेवर कॉल एनी वुमन वीक। मैंने जिंदगी में, मुझे माँ ने सिखाया है बेटा किसी भी औरत को कमजोर नहीं समझना है। यही अच्छी तरबियत होती है। अच्छा बेटा और अच्छा आदमी वो होगा जो औरत को कमजोर नहीं समझता है। खुदा की कसम, औरत जैसा बहादुर ही कोई नहीं जहां में। यकीन मानिए ये बात, जो ये बात कहता है उसे एक अच्छी माँ ने तरबियत करी होती है। औरत जात को कमजोर मत समझिएगा भैया। हम आदमी लोग, यकीन मानिए, अगर हम मोबाइल फोन जेब में रखते हैं ना, इसका वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम, मैक्सिमम इतना ही होगा। हम जेब में रख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। सलाम है ऐसी माओं पर जो 9 मंथ्स के लिए एक बेबी को अपने वॉर्म में रखते हैं, इस कदर की तकलीफ बर्दाश्त करते, फिर भी आप समझें कमजोर है। ऐसा समझना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो लफ्ज वीक लिखा है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता। वीक में किसी भी औरत को तस्वुर नहीं करता, वो छोटी हो या बुजुर्ग खातून हो, आप कमजोर मत लिखिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि लाइक एन ओल्ड वुमेन। अब वो कुदरती बंदा समझ जाएगा। ओल्ड वुमेन जो है वो बजाहिर तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फिजिकली तौर पे वो चल फिरने में उन्हें उस तरह की फुर्तीलीपन नहीं होता जिस तरह एक यंग वुमेन में हो सकता है। इस अंदाज से आप समझ सकते हैं। लेकिन वीक वो भी नहीं है। वीक समझे? कोई दादी को वीक समझेगा? अरे भाई, दादी को वीक क्या समझ सकता है? जमीन दादी की है, घर दादी का है, आपका है क्या? समझ गया? तो इसीलिए यहां वीक का लफ्ज लिखना सही नहीं, मैं इसे एग्री नहीं करता। एक और आएगा एनहिलेट। क्या आएगा बोलो? एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। किसी को हिंदी का वर्ड बड़ा अच्छा मुझे लगता है, ध्वस्त करना। ध्वस्त करना यानी कि बिल्कुल उड़ाई देना। टू डिस्ट्रॉय हिंदी में तो कहते हैं ध्वस्त करना, और यहां उर्दू में कहते हैं नियस्तो नाबूद करना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, परखच्चे उड़ा देना, वह पीछे कुछ ना बचे। हाँ, जैसे हमारी इस बोली से हमारे जो हमारे साथ मुकाबला करना चाहते हैं वो ध्वस्त होते हैं। पढ़ाओ ना तुम भी ऐसी अंग्रेजी को। इज पढ़ते हो हैं? इज। एनहिलेट, मुकाबला करते हैं अंग्रेजी में, बोलते इज। एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब टू डिस्ट्रॉय। भैया अंग्रेजी जो पढ़ाएगा उसको इज बोलना चाहिए नहीं ना? वो तो कम से कम प्रोनाउंसिएशन सही इज बोलो यार। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीट, डिस्ट्रॉय। हाँ, वो कहते ना टाटा बाय बाय, बस खत्म। अच्छा, एक नादान बंदा कमेंट कर रहा था कि सर तीनों किताबें खुद ही पढ़ा रहे हैं, आओ तुम भी पढ़ा के देख लो, शौक पूरे कर लो। एक भी पूरा ढंग से पढ़ाओगे तो मान लेंगे भैया तीनों पढ़ाते हो। एक आएगा उसमें एनोजीरिया। एनोजीरिया, एनोजीरिया का मतलब होता है ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। एक बंदा जो है अपने ओबेसिटी उसको है, उसके पास मोटापा है, चर्बी है उसके पास, और वो चाहता है कि वो चर्बी को लॉस करे। लेकिन वो लॉस करना चाहता है, मगर वो लॉस कैसे करता है? कहा मैं नहीं खाना, नहीं मैंने नहीं खाना, बस मैं खाऊंगा ही नहीं। अरे भैया खा ले, नहीं मैंने नहीं खाना ही नहीं, मेरा टिड बाहर आया है, मेरा वजन बहुत है। तो क्या बोलेंगे उसको? हैं? एनोजीरिया। हैं? ठीक है, बोले जीरा खाओ, नहीं जीरा भी नहीं खाऊंगा, एनोजीरिया। याद रहेगा? ऑब्सेसिव डिजायर, कहते हैं इस बंदे को ऑब्सेशन हो चुका है। हाँ, समझे? कोई चीज दिमाग के अंदर सवार हो जाए ना,
हाँ, एक बंदे को बोलो रात को चलो मेरे साथ, नहीं मैं नहीं आना, मैं आऊंगा ही नहीं, रात को डायन होती है। अरे कहाँ डायन होती है? उसके दिमाग में वो चीज सवार हो चुकी है, सुपरस्टिशियस मिथ्स उसके दिमाग में आ चुकी है, मैंने करना ही नहीं काम। आप समझ गए? ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू, ओके, ये वाला हो गया मसला हल। इसके बाद आएगा एपार्थीड। एपार्थीड इसके कहते हैं पॉलिसी ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, बहुत बुरे वो लोग होते हैं जो लोगों में फर्क करते हैं कास्ट की बेसिस पर, रंग के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। समझ में आ रही है आपको? ये बहुत अजीब और गरीब लोग होते हैं जो लोगों से, ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है नफरत करना। क्या करना भैया? जैसे पुराने जमाने में होता है, ये गोरा ये काला है, इसके अगर मेरे साथ इसकी कमीज लग गई तो कमीज को काट के जलाता था। कहता ये हो गया अनटचेबल, जो एक सेक्शन बनाया गया था ना आदमियों में, बहुत बुरी बात है। तो अस्तगफिरुल्लाह। अपने आप को हमेशा खाक समझो, अपना आप को कुछ भी नहीं समझना बेटा, दूसरे को इज्जत देनी है। तो लेकिन ऐसी पॉलिसी, ऐसी जिसमें लोगों को उनके रंग, उनकी नस्ल, उनके खानदान, उनके कास्ट के ऊपर लोगों को अलग अलग किया जाए। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, मैं कहीं गया ऑफिस में फॉर्म भरने के लिए, एक बंदा आ गया, ऑफिसर बैठा हुआ है, उसने कहा कि ये बंदा मुस्लिम, इसको अलग कर दो, इधर दूसरा बंदा अलग कर दो, वो अलग कर दो। भैया क्यों अलग कर दो? अरे भैया सारे हम इस देश के निवासी हैं, वी ऑल लव आवर बिलव्ड कंट्री, हम तो इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करना अपने लिए फख्र समझते हैं, तो फिर आप अलग अलग क्यों करोगे? ऐसा मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए। जब आप जाकर ऑफिस में काम करोगे, आपने हमेशा याद रखना कि हमें पढ़ाने वाले कौन थे, मैं अगर यहां इस पद पे पहुंचा हूं, मेरे पीछे कौन थे जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। तो लोगों में कोई फर्क, हाँ, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ तब होता है जब आप लोगों में फर्क। तो इस तरह से ये जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी होती है, इसे अपार्थीड कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? याद रहेगा। इसके बाद आएगा एपैथी। एपैथी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी बंदे को बोलो पढ़ना है, उसको मजा वाले माहौल में रखो। अभी आप कितने लाजवाब तरीके से पढ़ रहे हैं, एक बंदे को नींद नहीं आ रही है, लेकिन जिस बंदे को पढ़ना ही ना हो उसको नींद ही नींद है, जिसे पढ़ना ही ना हो उसे बिल्कुल नींद ही नींद है। वो क्या करेगा? वो कहता है सर मेरे को कहीं पे भी रख दो आप, मैं नहीं पढ़ना ही नहीं है। जो बंदा ये कहे मैंने पढ़ना ही नहीं, उसका दुनिया में इलाज कोई नहीं है। ऐसा बंदा जो इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा हो, जिसके अंदर जज्बा ही नहीं पढ़ने को, कोई भी काम करने का, इसे कहते हैं एपैथी। क्या बोलते इसको? समझ में आ रहा है? अरे भैया बोलो ना, देखो कोई बंदा है अच्छा माहौल में, सब कुछ चीजें अवेलेबल है, घर वालों ने फैसिलिटी रखी है, मैंने पढ़ना ही नहीं, इट इज एपैथी। इंटरेस्ट नहीं शो करता पढ़ने में, किसी भी काम में। एक होता है अपैरी, जो पढ़ो, जो दिल करे वो पढ़ो। आपने क्या करना है? एग्जाम पास करना है, बाकी अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन वो हमसे अलग में सीखनी है। फिलहाल के लिए पान वाला मुंह खा के भी है अपैरी। तो अपैरी में ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर क्या करते हैं, मधुमक्खियां जो है उनको रखा जाता है, उसे अपैरी कहते हैं। एक होता है कॉम, है ना, जो जहां पर मधुमक्खियां जो है हनी वगैरह जो है, क्या बोलते हैं, छत्ता बोलते हैं उसको, दैट इज कॉम, COMB कॉम ना। लेकिन ये वो है जहां पर उनको रखा जाता है। समझ में आया? जैसे घोड़े को कहां रखा जाता है? इस तबल में, अंग्रेजी में कहते हैं स्टेबल, STABLE। शेर को कहां रखा जाता है? बोलो डेन में। किसमें? डेन में। समझ में आया? अरे बोलो जी, आप बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उर्दू का शेर सुना दूं फिर? वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं जो लोग साए की भीख मांग रहे हैं वो बबूल से। बबूल में साया होता है? नहीं होता है। लेकिन जिन्हें उसूलों का पता नहीं हो तो वो बबूल से भीख मांगते, भैया साया दे दो, पता है साया नहीं है। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं वो बबूल से, और मैं आज तक सफर पे हूं इस एतमाद से।
मैं इस बिलीफ पे आज तक कर रहा हूं मेहनत, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से, इंशाअल्लाह। याद रहेगा, इस जज्बे से आपने पढ़ना है कि उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं लगन से पढ़ता रहूंगा, इंशाअल्लाह। धूप हो, छांव हो, सवेरा हो, तूफान हो, बाढ़ हो, मैंने हर हाल में पढ़ना है और मेरे माँ बाप की, देश की इज्जत को बुलंदी पे लेके जाना है। तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो मुझे लाइव देख रहा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो है पढ़ नहीं सकता है। आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, बस उस हौसले को आपने समेटना है, इन लेक्चर से फायदा उठाना है, शेयर करते जाओ, पूरी जनता को पढ़ाओ, ताकि सब लोगों की दुआएं हमें मिल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल नई एनर्जी और नए जज्बे के साथ, अगले नए और 15 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, शुक्रिया।